हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 5 और उसकी हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.3। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है उनको शेयर कर दें। इससे पहले हम 3 सवाल पढ़ चुके हैं, आज हमारा चलने वाला है 4th सवाल से। तो हमारा 4th सवाल है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें कोई एपी दी गई है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी हमें इसके कितने पद लेने चाहिए इसके जिससे उन सब का योग मिला के कितना हो जाए 636 हो जाए। यानी एक तरीके से आप गौर से देखेंगे तो इस श्रेणी में आपको ए क्या दिया है, ए आपका 9 है, आपको डी निकालना है तो डी क्या होगा 17 - 9 यानी 8। और सबसे बड़ी बात 636 योग दिया है, क्या दिया है 636 योग। और 636 योग का मतलब है आपको एसएन दिया है, क्या दिया है एसएन। और कितने पद लेने हैं तो हमें एन पद लेने हैं, ठीक है कितने एन। तो एसएन हमें कितना दिया है 636। एसएन का फॉर्मूला यहाँ 2-3 फॉर्मूले होते हैं लेकिन यहाँ अंतिम पद नहीं है तो इसमें अंतिम पद वाला नहीं लगेगा, फुल फॉर्मूला लगेगा n/2 + 2a 2a + n - 1 × d अब बराबर 636 लगाते हैं। n का मान बेटा हमें फाइंड करना है 2a, a का मान कितना है 9, n का मान हमें फाइंड करना है, d का मान आपका 8 और बराबर 636। 2 इधर गुणा में चला जाएगा या फिर यहाँ दो कॉमन भी आ सकता है। चलिए हम 2 ले जाते हैं उधर, या 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, है ना। तो n/2, 2 से 2 कट जाएगा, फिर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया 2 × 18 प्लस 8 की गुणा कर लो 8n - 8 एकम 8 बराबर हो गया 636। ये हो गया आपका n/2, 18 में से 8 के कितने बचे 10, तो 8n हमारा आ गया और प्लस का कितना बचा 10 बराबर हो गया 636। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए इस 2 को काटने के लिए, तो n/2 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 4n + 5 बराबर 636। 2 से कट गया 2 तो यहाँ क्या बचा n और n की गुणा कर दो अंदर, तो हो गया 4n², n की गुणा 5 में हुई तो 5n और 636 इधर आ गया माइनस में, तो बराबर हो गया 0। आपको अब यहाँ दिख रहा होगा एक इक्वेशन बन चुकी है, क्या बन चुकी है इक्वेशन। तो इसको हल करते हैं। तो देखिए 636 की 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। 636 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 636 × 4, 4 × 6 24, हासिल के 2 4 × 12 और 2 14 और 4 × 24 और 1 25। इसके फैक्टर कर लीजिए क्योंकि हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनकी गुणा करके तो 25 तो 44 आए और घटा के 5 आए। तो चलिए 2 से कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 छिक्का 12, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नियम 18, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 से अब भी कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 53 ही बचा और कुछ तो बचा ही नहीं। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है इनकी गुणा करने से आएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, तो ठीक है 48 और 53 आ गया। कितना आ गया 48 और 53। तो 4n² प्लस n हमने बाहर निकाल लिया, 53 - 48 हमने ऐसे बहुत से फैक्टर किए हैं जिनसे हमने निकाला है, माइनस का 636 बराबर 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n², इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 53n प्लस माइनस माइनस 48n - 636 बराबर कितना आ गया 0। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो खाली n कॉमन है, तो यहाँ बचा 4n प्लस बचा 53 और माइनस, गौर से देखिए यहाँ आपको 4n लाना है तो यहाँ 48 है तो 12 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 12 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 4n, छोटा ब्रैकेट ही लगा लेते हैं, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 12 का भाग देंगे, 12 पंजे 60 और 12 तिया 36 बराबर 0। तो दोनों में से क्या कॉमन आया, दोनों में से 4n + 53 कॉमन आया और एक हो गया n - 12 बराबर 0। गौर से देखिए n के मान क्या आ गए, जब हम इसको हल करेंगे तो 53 उधर माइनस में जाएगा तो माइनस का 53 और बटे में कितना आ जाएगा 4, और एक आपका आ गया जो माइनस का बार है उधर किस में जाएगा प्लस में, है ना। आपको हमने ऐसे करके सॉल्व करना सिखा रखा है ना, चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। 4n + 53 बराबर 0, तो 4n बराबर होगा -53 और n बराबर होगा माइनस का 53/4 जो कि अमान्य होगा, ठीक है। यहाँ होगा n - 12 बराबर 0, n बराबर 12 जो कि क्या होगा मान्य होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस श्रेणी में कितने पद लेने हैं,
तो इस श्रेणी का आंसर आया है कि हमें कितने पद लेने हैं, 12 पद लेने हैं बेटा। कितने पद, 12 पद। ठीक है, लिख देना कि हमें 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने पड़ेंगे, 12 पद लेने पड़ेंगे। चलिए हम इस वाले हिस्से को करते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 5 है। इसमें हमसे कह रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी कोई एपी है जिसका प्रथम पद कितना है बेटा, 5 है, और अंतिम पद 45 है, यानी एल का मान कितना है, 45 है, और योग यानी एस का मान कितना है, 400 है। ठीक है, तो पदों की संख्या यानी एक तो हमें एन फाइंड करना है और एक डी फाइंड करना है, सारवांतर फाइंड करना है। देखो इसमें हमें ए भी दिया है और एल भी दिया है और एस भी दिया है और एन पूछ रहा है, तो सबसे पहले वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो हमारा है एस बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, है कि नहीं, और बराबर हमें कितना दिया है, 400। तो एस बराबर होता है एन बटे 2 ए प्लस एल, बराबर में हमें कितना दिया है, 400। एन का मान हमें फाइंड करना है, ए का मान हमारा कितना है 5, एल का मान हमारा कितना है 45, और बराबर कितना हो गया 400। चलिए एन बटे 2 और 45 और 5 कितना हो गया 50, बराबर 400, और ये 50 से 400 कितनी बार कट गया, 8 बार, 2 चला गया गुणा में, तो ये हो गया 8 गुणा 2, यानी एन का मान आपका कितना आ गया 16। तो एन का मान तो हमें मिल गया 16, अब हमें डी का मान निकालना है। तो डी के मान के लिए हमें एस का कौन सा वाला रूल लगाना पड़ेगा, बड़ा वाला, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं भी डी नहीं है। तो डी का मान निकालने के लिए हमें एस का रूल लगाना पड़ेगा एन बटे 2 एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और हमें एस कितना दिया है बेटा 400। हमें डी का मान निकालना है तो फटाफट निकालिए, या फिर हम एल के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। चलो एल से निकाल लेते हैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं लगाते, एल से लगा लेते हैं। एल बराबर हमको कितना दिया है 45, और एल का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर हो गया 45। ठीक है, तो ए का मान हमको कितना दिया है 5, प्लस एन का मान हमारा 16, 16 माइनस 1, डी का मान हमको फाइंड करना है, तो कितना हो गया 45। 5 इधर माइनस में जाएगा, 16 में से 1 गए 15, 15 गुणा डी, और 45 माइनस 50 ये यहाँ आ गए। ठीक है, तो 15 गुणा डी बराबर 45 में से 50 गए, कितने बच्चे 40, तो डी बराबर आ गया बेटा आपका 40 बटे 15। तो ये 5 थी या 15, 5 अट्ठे 40, तो बेटा डी का मान कितना आ गया, तो डी का मान आ गया आपका 8 बटे 3। तो आपको यहाँ से 2 मान मिल गए। पदों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो पदों की संख्या है वो हमारी कितनी है 16, और जो हमारा सार्वांतर है, वो आपका 8 बटे कितना है 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपका चौथा और 5वां सवाल खत्म होता है। अब चलते हैं अपने अगले 6 और 7 सवाल पर। तो ये हमारा छठा सवाल है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 हैं, यदि सार्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा। बस उसमें क्या है कि इसमें है ना, उसमें हमसे क्या कहते हैं एस योग दे दिया था, सार्वांतर पूछा था, इसमें सार्वांतर दिया है, योग पूछा है, एन तो उसमें भी पूछा था, इसमें भी पूछा है। लेकिन अब की बार योग वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एल का मान है लेकिन एन का मान नहीं है, तो एस के फॉर्मूले से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हमें अंतिम पद और प्रथम पद दिया है, तो अंतिम पद और प्रथम पद की सहायता से पहले हम किसका मान निकालेंगे, सार्वांतर का मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं सार्वांतर का मान। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। एक तो हमें ए का मान दिया है, ए का मान हमारा कितना है 17, और एक हमें एल का मान दिया है जो कि हमारा 350, और डी का मान हमारा कितना है 9। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला ले लेते हैं। ठीक है, तो एल बराबर हमें दिया है 350, जिसमें फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350 हमको दिया है। चलिए मान रखिए, ए का मान आपका 17 प्लस एन का मान हमें फाइंड करना है, डी का मान हमको कितना दिया है 9, और ये 350। हमने बता रखा था जो ए एन का फॉर्मूला होता है वही ए एल का फॉर्मूला होता है। तो 17 इधर माइनस में जाएगा, तो ये हो गया एन माइनस 1 इंटू 9, 350 माइनस का 17, तो एन माइनस 1 इंटू 9, 350 में से 17 गए तो बचे 333। ठीक है, 333, 9 से काटिए, 9 3 27, 9 7 63, एन माइनस 1 बराबर 37, तो एन बराबर हो गया 37 प्लस 1, तो एन बराबर हो गया बेटा 38। तो एन का मान कितना आया 38 आया। अब अगर एन का मान 38 आ गया तो हम आराम से किसका मान निकाल सकते हैं, योग। एस का फॉर्मूला होता है एन बटे 2 ए प्लस एल, तो इस वाले रूल से निकाल लेते हैं। तो एस का मान निकालना है, एन का मान आपका कितना आया 38, तो 38 बटे 2, ए का मान आपका 17,
और एल का मान 350। तो एस बराबर ये 19 आ गया और इसको जोड़ेंगे तो ये आ गया 367। एस बराबर 19 सत्ते 133, हासिल के आगे 13, 19 छिक्का 114 और 13 कितना हो गया 127, हासिल के 12 और 19 तिया 57 और 57 और 12 हो गया 69। तो 6973 आ गया। ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट 7 सवाल पर कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद जो है वो 149 है। ठीक है। तो हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी हमें S22 तो फाइंड करना है। इस सवाल से हमें क्या पता लग रहा है कि S22 तो हमें फाइंड करना है, डी का मान हमें 7 दिया है और A22 हमें 149 दिया है। ठीक है। अब हमें n का मान भी पता है और देखो S22 पूछ रहा है तो A22 उसका लास्ट पद होगा, है ना। तो हमें A22 भी दिया है, डी का मान, अब हमें n का मान और a का मान नहीं दिया है। किसका? a का। अगर हमारे पास a का मान होता तो हम डायरेक्ट ये वाला रूल लगा के काम चला सकते हैं। तो a का मान हम किससे निकालेंगे? इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, A22 से। तो A22 क्या होता है बेटा, यहाँ लिख लेते हैं कि हमें A22 बराबर कितना दिया है 149। A22 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 21d बराबर कितना हो गया 149। तो a प्लस 21 इंटू डी का मान, डी का मान बेटा कितना है 7, तो बराबर 149। तो a प्लस 21 सत्ते कितना हो गया 147 बराबर 149 और 149 माइनस 147, तो a का मान बेटा कितना हो गया 2। अब हमारे पास a का मान फाइंड हो गया है तो बहुत आराम से हम किसका मान निकाल सकते हैं, S22 का। तो S22 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, n/2। अब Sn का फॉर्मूला ऐसे करके लगा रहे हैं, देखो हम Sn बराबर a प्लस an, ये वाला रूल भी होता है, an वाला भी होता है, क्योंकि जो n है वही लास्ट पद होता है। तो Sn, n का मान क्या है 22, तो जहां जहां n है वहां 22 रख दीजिए। ठीक है। a का मान कितना है बेटा 2 और an, या पहले एक काम करो, आप फॉर्मूला बना रहे तो या a लिख लो और n की जगह क्या लिख दो 22 लिख दो। ठीक है। तो S22 बराबर यहाँ 11 हो गया, a का मान आपका कितना है 2 और A22 का मान कितना है 149। ठीक है। S22 बराबर 11 और 149 और 2 कितना हो गया 151। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 11 कम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 11 कम 11 और 5 16, तो S22 का मान आ गया 1661। तो इस तरीके से बेटा हमारा a का मान 2 आ गया और S22 का मान 1661, 1661। इस तरीके से आपका छठा और 7वां सवाल खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट 8 और 9 सवाल पे चलते हैं। तो ये आपका 8वां सवाल है कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। ठीक है। तो हमें उस एपी के 51 पदों का योग, यानी हमें ज्ञात क्या करना है, S51 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, S51, यानी 51 पदों का योग जिसके दूसरे और तीसरे पद, यानी हमको A2 कितना दिया है 14 और A3 कितना दिया है 18। अगर आप गौर से देख रहे हो तो दोनों पद बड़े दिए गए हैं और S51 पूछ रहा है, तो हमारे पास A51 भी नहीं है, ना हमारे पास D का मान है, ना हमारे पास L का मान है, ना हमारे पास 51वें पद का मान है। तो सिंपल है कि इन दोनों से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, A और D के मान निकालेंगे और उसके बाद हम S51 का मान निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले A2 और A3 से, देखो A2 से क्या बना A प्लस, थोड़ा इधर से कर लेते हैं, सवाल बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। A प्लस D बराबर कितना हो गया बेटा 14, समीकरण फर्स्ट। A3 से क्या हो गया A प्लस 2D बराबर कितना हो गया 18, समीकरण सेकंड। ठीक है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, आपको भी पता हम क्या करते हैं, ये दोनों पद एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, थोड़ा इधर ही लिख लेते हैं, घटाने पर तो ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, A से क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, प्लस के D में से माइनस के 2D गए तो माइनस के D बचे, 14 में से माइनस के 18 गए तो माइनस के 4 बचे, माइनस से माइनस कट गया तो D का मान कितना आ गया बेटा 4 आ गया। D का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए, तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए बेटा, A प्लस D का मान कितना हो गया 4 इक्वल टू 14, तो ये बराबर हो गया 14 माइनस 4, तो A का मान बेटा कितना आ गया 10। अब मेरे पास A का मान भी है D का मान भी है ना, A का मान भी और D का मान भी है। अब मैं चाहूँ तो इसको दोनों तरीके से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी N का मान भी है, A का मान भी है, D का मान भी है, तो मैं S51 आराम से निकाल सकता हूँ। और S51 का फॉर्मूला बेटा क्या होगा, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो निकालते हैं हम एस एन, यानी एस 51, 51/2 2 इंटू ए का मान कितना है 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का मान बेटा कितना आया है 4। ठीक है, तो ये हो गया एस 51 का मान 51/2 10 दूनी 20 और प्लस 51 में से एक गया 50 और 50 गुणा 4। ठीक है, तो ये हो गया एस 51 बराबर 51/2 और ये हो गया 20 प्लस 50 चौक 200। एस 51 का मान निकालना है तो 51/2 और ये आ गया आपका 220। 2 से ये 110 बार कट गया। ठीक है ना, तो अब 110 में 51 की मल्टीप्लाई कर दो, 0 51 एकम 51 हासिल के आगे 5 और 51 एकम 51 और 5 कितना हो गया 56। तो एस 51 का मान बेटा कितना आ गया 5610। आगे बात समझ में, 51 की 0 51 एकम 51 हासिल के हो गए 5 और 51 एक और 51 और 5 56। तो इस तरीके से आपका बेटा एस 51 का मान आ चुका है। इधर चलते हैं, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी हमको बेटा S7 बराबर 149 दिया है। ये सवाल थोड़ा बड़ा है तो इसलिए क्योंकि इसमें दोनों पदों का योग देखें, इसमें तो ए वाली समीकरणों से मान निकल रहे थे, इसमें है ना एस वाली समीकरणों से मान निकलेंगे। 17 पदों का योग यानी S17 बराबर 289 दिया है और एस एन का मान पूछ रहा है। एस एन का यानी एन का मान एन ही है, तो हमें ए और डी का मान चाहिए, तो जो कि इन समीकरण से मिलेगा। तो सबसे पहले S7 से समीकरण बनाइए। S7 से बनाओगे तो फॉर्मूला आप हर एक में यही लगाओगे, यहाँ लिख लेता हूँ। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें दिया है S7 बराबर, ये हमें 49 दिया है बेटा, है ना 49। तो चलिए S7 का फॉर्मूला लगाइए, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, एन का मान 7 49। देखें 7 से कट गया 7 7 बार, यहाँ आया 1/2 2a प्लस 6d बराबर कितना हो गया 7। 1/2 की जब हम अंदर गुणा करेंगे 2 से 2 कट गया, a आ गया, 2 से 6 कितनी बार कट गया 3 बार, तो 3d आ गया। तो ये आपका बेटा कौन सा समीकरण हो गया, फर्स्ट समीकरण हो गया। इसी तरीके से दूसरा दिया है हमें S17, तो S17 हमें दिया है 289। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। 17 से 289 17 बार कट गया, है ना, तो यहाँ बचा 1/2 2a प्लस 17 में से एक गया 16d बराबर कितना हो गया 17। देखो 1/2 की गुणा करो, 2 से 2 कट गया तो यहाँ a बचा, 2 की इसमें गुणा करेंगे तो 8d बराबर कितना हो गया 17। और ये आपका बेटा समीकरण सेकंड हो गया। हमें a और d का मान चाहिए, हम सारा कोशिश जो कर रहे हैं वो a और d के मान के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ जगह भी यहाँ कर लेते हैं, दोनों समीकरणों को एक साथ उतार लेते हैं। तो पहली समीकरण है आपकी a प्लस 3d बराबर 7 और दूसरी समीकरण है आपकी a प्लस 8d बराबर 17। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो प्लस के ये ए से एलिमिनेट, प्लस के 3d में से माइनस का 8d गया तो माइनस का 5d और प्लस के 7 में से माइनस का 17 गया तो माइनस का 10, माइनस से कट गया माइनस और 5 दूनी कितना हो गया 10। तो बेटा डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब डी का मान किसी भी समीकरण में रख लो, पहली दूसरी किसी में, तो रख लेते हैं। तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए, पहली समीकरण ये रही, तो a प्लस 3 इंटू डी का मान बेटा आपका कितना है 2 बराबर कितना हो गया 7। तो a प्लस 3 दूनी कितना हो गया 6 बराबर 7, तो हो गया 7 माइनस 6, तो a का मान बेटा आपका 1 आ गया। तो a का मान पता लग गया, d का मान पता लग गया। अब हमसे कुछ भी पूछ लीजिए। उसने हमसे प्रथम n पदों का योग पूछा है। क्या पूछा है, प्रथम n पदों का योग। तो प्रथम n पदों का योग क्या होगा Sn। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लगाइए, n का मान n है तो n का मान n है, n/2 2 a का मान बेटा कितना है 1 प्लस n का मान n और इंटू डी का मान कितना है 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, तो Sn बराबर n/2 2 2 एकम 2 और n 2 की गुणा कर लीजिए, 2n और माइनस 2 एकम 2, 2 से कट गया बेटा 2। तो Sn बराबर n/2 और गुणा में आ गया 2n, 2 से कट गया 2। तो Sn बराबर n की n में गुणा हुई तो कितना आ गया n²। तो यानी बेटा प्रथम n पदों का योग कितना आया है
n का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका 8वां और 9वां सवाल खत्म होता है। अब हम इससे आगे के सवाल आपकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए और हमारी वीडियोज को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ। धन्यवाद।